नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक तो सबसे बड़ा सवाल अन्य राज्यों से शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों का आ रहा था कि ज्वाइनिंग कब तक दी जाएगी। मैंने 2 दिन पहले ही आपको बोल दिया था कि आगामी 10 दिनों में जो है इनको राहत प्रदान की जा सकती है। दस्तावेज सत्यापन का कार्य है वो निरंतर चल रहा है निदेशालय द्वारा, और आगामी 10 दिनों में इनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। साथ ही साथ जो है वेटिंग से संबंधित सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। सभी सेम मार्क्स पे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पूछते हैं कि क्या चांस है। दोस्तों, वेटिंग से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं उसमें आप आज के वीडियो में मैं सब क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और सबसे ज़्यादा सवाल बचे हुए ज़िलों की नियुक्ति को लेकर है। तो आज शाम तक जो है कुछ ज़िलों की नियुक्तियाँ आ सकती है, और कुछ की जो है काउंसलिंग प्रक्रिया जिनकी पूर्ण नहीं हुई है उनका कल तक आ जाएगा। 31 मई तक सभी जिलों की काउंसलिंग आने की जो है निदेशालय द्वारा घोषणा की गई थी। तो निश्चित रूप से आज शाम तक और कल तक सभी जिलों की जो है नियुक्ति ऑर्डर है वो जारी कर दिए जाएंगे। आप निश्चिंत रहें। अब सबसे बड़ी बात अदर स्टेट वालों की बात करता हूँ। दोस्तों, मैंने बोला था कि जो है टीमें गठित की गई है बाहरी प्रशिक्षण की योग्यता की जांच के लिए। 10 दिन में करनी होगी कार्रवाई। दोस्तों, मैंने पहले बोला था कि निदेशालय ने जो है वो व्यक्तिगत रूप से टीम में गठित की है, और वो व्यक्तिगत रूप से जाके जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर जाके जो है वो उनके बाहरी राज्यों की जो प्रशिक्षण योग्यता वाले अभ्यर्थी हैं उनकी जांच की जाएगी, और यदि कोई फर्जी है तो निश्चित रूप से उन्हें बाहर किया जाएगा। तो इसके लिए टीमों का गठन किया जा चुका है, और ये टीमें आज से अपने कार्य में लग जाएगी, और 10 दिनों में जो है वो 10 दिनों में जो है वो ये अपना कार्य कंप्लीट कर लेगी। दोस्तों, वहीं दूसरी चीज़ जो है जो 10-12 अन्य राज्यों से करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर बड़ी राहत की खबर आई है। आप देख सकते हैं आज ही का नोटिफिकेशन है। राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सिद्धि वर्ष 2021-22 में जो है वो अन्य राज्यों से शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने वाले। दोस्तों, डीएलएड तो हो गया, जो है वो शैक्षणिक योग्यता हो गया, लेकिन जो जो 10-12 की जो परीक्षा अन्य राज्यों से उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 10वीं-12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में लिखे कि मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात ही संबंधित विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है, एवं राज्य के संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं-12वीं का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन जारी किया जाता है, एवं संबंधित शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से मिलान किया जा सकता है, अथवा किसी प्रकार की शिकायत शंका होने पर नियुक्ति पदस्थापन के पश्चात भी संबंधित शिक्षा बोर्ड से पत्राचार कर वेरिफिकेशन करवाया जा सकता है। जो 10-12 की जो बाहरी राज्यों की योग्यता करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए राहत की खबर है कि उनका जो है कहीं ऑनलाइन भी जो वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से डीएलएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को छोड़कर, जिन्होंने डीएलएड या बीएससी से अन्य राज्यों से की है, उनको छोड़ते हुए अन्य उक्त भर्ती में के अंतर्गत प्रोविजनल चयनित विद्यार्थी जो अन्य हैं उन जिनके द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक परीक्षा राजस्थान राज्य के बाहर राज्य से की गई है उनको नियमानुसार पदस्थापन दिए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। निश्चित रूप से उनको नियुक्तियाँ दे वो दी जाएँ। तो निश्चित रूप से दोस्तों, बड़ी खबर है अन्य राज्यों से 10वीं-12वीं करने वाले अभ्यर्थियों के लिए, और जिन्होंने डीएलएड की है उनको अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आगामी 10 दिनों में उनके दस्तावेज सत्यापन के लिए जो है टीमें गठित की गई वो अपना कार्य करेगी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी सवाल है कि कट ऑफ को लेकर वेटिंग को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर हमारे 132 है, 133 है, 31 है, या 130 पर डेट ऑफ बर्थ से मैं रह रहा हूँ, क्या चांस है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि वेटिंग के बारे में मैंने आपको कल थोड़ी बहुत जानकारी दी थी कि पिछली भर्ती की तुलना में इस बार वेटिंग जो है कंपेरेटिवली कम आएगी, क्योंकि पिछली बार पदों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। 26,000 पद थे, और वहीं 26,000 पद थे, वहाँ पे 2250 के आसपास पदों की जो है वो वेटिंग लिस्ट आई थी। वहीं दूसरी जो 2015 की जो रीट की वैकेंसी थी उसके सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 2018 में भी थी। उनकी वैलिडिटी समाप्त नहीं हुई थी। इस वजह से जो है 2015 की जो वैकेंसी थी वो बहुत छोटी वैकेंसी थी, 7,500 पदों पर लेवल फर्स्ट की वैकेंसी थी। तो जिन अभ्यर्थियों को ग्रेजुला नहीं मिला था उन्होंने जो है
गृह जिले के लिए आवेदन अपनी 2015 की मार्कशीट के आधार पर किया था। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी थे, क्योंकि 2015 की जो फाइनल मेरिट थी वो काफ़ी हाई रही थी, जनरल के 118 के आसपास रही थी। तो वहीं जो 2015 की तुलना में 2018 की जो फाइनल मेरिट है वो थोड़ी कम रही थी। तो अन्य जिलों वाले जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी आवेदन किया था। अन्य जिलों में मतलब जिन अभ्यर्थियों को गृह जिला नहीं मिला था उन्होंने आवेदन किया था। जिन्हें गृह जिला मिल गया 2018 में उन्होंने तो ज्वाइनिंग कर ली, बाकी जो है अधिकतर अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं की। इस वजह से उन नॉन ज्वाइनर अभ्यर्थियों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन इस बार ऐसा फैक्टर बिल्कुल भी काम नहीं है। पीछे की सभी रीट एग्ज़ाम है उनकी वैधता समाप्त हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पदों की संख्या पिछली बार की तुलना में कम है, तो निश्चित रूप से ये बड़े फैक्टर काम करेंगे। तो अधिकतम मान के चलो, आप नॉन जॉइनर की बात करूँ तो मैक्सिमम 500 है, 500 के अंदर ही रहने की संभावना है। 500 तक यदि वेटिंग आती है, मैं एक बेस आपको 500 पदों का वेटिंग का जो है मान के जो बता रहा हूँ कि आपके कितने चांसेस रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि 500 के आसपास रहती है तो अनरिजर्व कैटेगरी में जनरल में जो है वो 33 वाले जितने भी कैंडिडेट रह गए हैं वो ऑलमोस्ट सभी सिलेक्ट होंगे। वो 100% सभी सिलेक्ट होंगे, क्योंकि अभी जनरल में जो है डेट ऑफ बर्थ से रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 50-60 हो सकती है। वहीं एक नंबर पर 100 से 150 कैंडिडेट जनरल के हैं। तो ऐसे में यदि 500 पदों तक वेटिंग आती है तो जनरल के जो है वो 132 तक के जो ऑल कैंडिडेट है वो सिलेक्ट होने के पूरे चांस है। 31 वाले के भी कुछ चांस बन सकते हैं। वहीं दूसरी बात करूँ मैं ई डब्ल्यू एस की दोस्तों, 129 पर अभी कम से कम मान के चलेंगे आप तो 50 के आसपास, 50 से 60 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डेट ऑफ बर्थ से रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में EWS जो है वेटिंग में 129 के जो अभ्यर्थी हैं उनके चयन की पूरी संभावना रहती है। 128 वाले अभ्यर्थियों के चयन की संभावना थोड़ी कम नज़र आ रही है। वहीं OBC की बात करूँ तो OBC में 131 पे ऑलमोस्ट सभी कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, क्योंकि 2003 के बाद में अधिकतम 5 से 7 कैंडिडेट ऐसे रहे हुए हैं। तो OBC में जो है 130 के जो हाई डेट ऑफ बर्थ के जो कैंडिडेट हैं 190 प्लस के, 190 प्लस मतलब 190 से नीचे जैसे 89 है, 88, 7, 8 या नीचे के जो भी कैंडिडेट हैं इनके सिलेक्शन के अच्छे चांस है। इन अभ्यर्थियों की संख्या जो है 130 पर 1990 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या 50 के आसपास तक हो सकती है। 50 से कुछ कैंडिडेट अधिक हो सकते हैं। 50 से 60 के बीच 1990 तक के कैंडिडेट OBC में आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी जो है MBC की जो है वेटिंग में बहुत कम चांस रहेंगे। सेम 100 जो 29 है उस पर जो अभ्यर्थी हैं उनके भी कंप्लीट कैंडिडेट्स हैं, उनके सिलेक्शन के चांस कम नज़र आ रहे हैं। वहीं SC की बात करूँ मैं तो दोस्तों, SC में जो है अभी डेट ऑफ बर्थ से रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 40 से 45 तक हो सकती है। तो यदि 45-50 पदों तक ही वेटिंग आती है SC की तो निश्चित रूप से सिर्फ 125 वाले अभ्यर्थी ही सिलेक्ट हो पाएंगे। लेकिन इससे अधिक पद आते हैं तो हाई DOB मतलब 90 से कम, 90 अबव मतलब 89, 88 वाले अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के अच्छे चांस बने रहते हैं। ST में दोस्तों 117 पर 1993 तक के कैंडिडेट सिलेक्ट हैं। दोस्तों अधिकतर कैंडिडेट जो है वो 1996 से 2002 के बीच में हैं। तो निश्चित रूप से 117 पर ST के अधिकतर कैंडिडेट जो हैं वो अभी चयनित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में ST के जो 117 पर टोटल कैंडिडेट है वो 125 से 150 के आसपास तक टोटल कैंडिडेट हो सकते हैं। तो 117 के जो ऑल कैंडिडेट है उनसे उनके सिलेक्शन के चांस थोड़े कम हैं। लेकिन 1999 या उससे पहले के जो कैंडिडेट है उनके सिलेक्शन के अच्छे चांस हैं। ST में 2000 से पहले के जो कैंडिडेट हैं उनके अच्छे चांस है, बल्कि 116 वाले कैंडिडेट के सिलेक्शन के थोड़े कम चांस हैं। बाकी डिवोर्स और विडो कैटेगरी में आप दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत ही कम सीटें रहती है। जहां सीटें कम रहती है वहां रिजर्व लिस्ट आने के चांस भी, वेटिंग लिस्ट के भी चांस बहुत कम रहते हैं। अधिकतम 1-2 पद ऐसे रहेंगे जहां 20-30 हर कैटेगरी की सीटें होगी, तो वहाँ एक या दो से अधिक कैंडिडेट्स हैं वो नॉन जॉइनर रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है इनकी वेटिंग के चांस बहुत ही कम संख्या में रहते हैं, क्योंकि इनके पोस्टें वो बहुत कम रहती है। तो दोस्तों
इसके अलावा जो 252 सीटें जो रिजर्व रखी गई है, इसको लेकर एकदम स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन ये सीटें इसमें एक्स सर्विसमैन निश्चित रूप से हैं। स्पेशल बीएसटीसी के कैंडिडेट्स के लिए भी ये सीटें रिजर्व रखी गई थी, लेकिन इसका अभी तक कहीं ऑथेंटिक अभी न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। जैसे भी होगी अपडेट तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। धन्यवाद दोस्तों।